नमस्कार दोस्तों। मां चंद्रघंटा की कथा देवी दुर्गा के 9 रूपों में से तीसरा रूप है, जो विशेष रूप से उनकी शक्ति, सौम्यता और पराक्रम का प्रतीक है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा होती है और भक्तजन इस दिन उनका ध्यान और आराधना करते हैं। मां चंद्रघंटा का यह रूप अत्यंत शांत, मंगलकारी और विनम्र माना जाता है, लेकिन जब उनके भक्तों को किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है तो मां चंद्रघंटा अपने शक्तिशाली और क्रोधी रूप में प्रकट होती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। मां चंद्रघंटा के माथे पर एक अद्भुत घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना होता है, जिसके कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनके 10 हाथ होते हैं, जिनमें कई प्रकार के शस्त्र जैसे तलवार, त्रिशूल, गदा, कमल, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। उनके एक हाथ में कमल का फूल भी होता है, जो उनकी सौम्यता और शांति का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा का वाहन सिंह है, जो उनकी वीरता और शक्ति का प्रतीक है। सिंह पर सवार होकर वे युद्ध के मैदान में कूद जाती हैं और असुरों का संहार करती हैं। मां चंद्रघंटा के शरीर से एक अद्वितीय दिव्य आभा प्रकट होती है, जो पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर देती है। मां चंद्रघंटा का रूप दर्शाता है कि वे एक ओर सौम्य और शांत हैं, जबकि दूसरी ओर वे अदम्य पराक्रम और शक्ति की प्रतीक हैं। उनका यह रूप उन भक्तों के लिए विशेष रूप से पूजनीय है, जो अपने जीवन में शांति और साहस की प्राप्ति चाहते हैं। जो भक्त सच्चे हृदय से उनकी आराधना करते हैं, मां चंद्रघंटा उन्हें अभयदान देती हैं और उनके जीवन से सभी प्रकार के संकट और भय का अंत करती हैं। मां चंद्रघंटा की कथा पुराणों में वर्णित है, जो उनके वीरता और भक्तों के प्रति असीम प्रेम की गाथा को दर्शाती है। एक बार की बात है, जब असुर राज महिषासुर ने अपनी शक्तियों के बल पर स्वर्गलोक में देवताओं को हराकर उनका राज्य छीन लिया। देवता अत्यंत निराश और भयभीत हो गए थे। उन्होंने भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की शरण ली। सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्ति से एक दिव्य देवी का आवाहन किया, जिन्होंने महिषासुर का नाश कर देवताओं को उनके स्वर्गलोक का पुनः अधिकार दिलाया। यह देवी थी मां दुर्गा, और उनके विभिन्न रूपों ने असुरों का संहार किया। मां चंद्रघंटा के रूप में देवी ने अपनी महिमा का विस्तार किया। जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब मां ने अपनी शक्ति को प्रकट किया। असुर राज शुंभ और निशुंभ ने जब धरती पर आतंक फैलाया, तो देवताओं ने मां दुर्गा का आवाहन किया। मां चंद्रघंटा ने अपने विकराल रूप से असुरों का संहार किया। उन्होंने युद्ध के दौरान अपने घंटे की आवाज से असुरों के दिलों में भय भर दिया और अपने त्रिशूल और अन्य शस्त्रों से उनका विनाश किया। मां चंद्रघंटा की गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और उन्होंने शुंभ निशुंभ सहित सभी असुरों को पराजित किया। मां चंद्रघंटा की महिमा उनके रूप और शक्ति से भी अधिक उनकी करुणा और भक्ति में निहित है। वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत करुणामयी और प्रेममयी हैं। भक्तों का विश्वास है कि मां चंद्रघंटा की पूजा से उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। विशेष रूप से जो भक्त नवरात्रि के तीसरे दिन उनका ध्यान करते हैं, उनके जीवन में कभी भी संकट, भय या दुख नहीं आता। मां चंद्रघंटा की पूजा में उनका ध्यान और मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। भक्तजन उनका ध्यान करते समय ओम चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करते हैं। इस मंत्र के जाप से मानसिक शांति और आंतरिक बल की प्राप्ति होती है। भक्तजन मानते हैं कि मां चंद्रघंटा की कृपा से उन्हें जीवन में साहस, शक्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। पूजा विधि। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि अत्यंत सरल है, लेकिन इसमें श्रद्धा और भक्ति का होना अति आवश्यक है। पूजा की शुरुआत प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके होती है। मां की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप जलाया जाता है और पुष्प, रोली, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। मां चंद्रघंटा की पूजा में विशेष रूप से घंटा और शंख बजाने का प्रचलन है, क्योंकि ये दोनों ही प्रतीक उनके दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं। भक्तजन इन ध्वनियों के माध्यम से मां को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को उनके चरणों में अर्पित करते हैं। पूजा के अंत में आरती की जाती है और मां से अपनी रक्षा और कल्याण की प्रार्थना की जाती है। मां चंद्रघंटा का आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व।
मां चंद्रघंटा का रूप केवल एक देवी का स्वरूप नहीं है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण आदर्शों और सिद्धांतों का प्रतीक है। उनका सौम्य और क्रोधी दोनों रूप यह दर्शाता है कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां हमें जीवन में शांति, संयम और धैर्य रखना चाहिए, वहीं दूसरी ओर हमें समय आने पर अपने अधिकारों और सत्य की रक्षा के लिए संघर्ष करने से भी नहीं डरना चाहिए। मां चंद्रघंटा का संदेश यह है कि हमें जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, और जब भी हमारे जीवन में संकट या विपत्ति आए तो हमें साहस और आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करना चाहिए। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों को यह सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति वह होती है जो न केवल दूसरों की रक्षा करती है, बल्कि स्वयं को भी संयमित रखती है। मां चंद्रघंटा की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न आए, अगर हम सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति और विश्वास में दृढ़ रहेंगे तो सभी संकट स्वतः ही दूर हो जाएंगे। मां चंद्रघंटा की कृपा से हमारे जीवन में आने वाली हर बाधा, भय और संकट समाप्त हो जाते हैं। उनके घंटे की ध्वनि से न केवल असुरों का संहार होता है, बल्कि यह हमारे जीवन में आने वाले सभी नकारात्मक विचारों, भय और अवरोधों का भी अंत करती है। उनकी पूजा हमें आंतरिक शांति और आत्मिक बल प्रदान करती है, जो हमें जीवन के संघर्षों से जूझने और विजय प्राप्त करने में सहायक होती है। मां चंद्रघंटा की महिमा अनंत है और उनकी भक्ति से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनका रूप हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। जहां एक ओर शांति और धैर्य की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर साहस और पराक्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मां चंद्रघंटा की कथा और उनके दिव्य रूप का स्मरण करना हमें न केवल आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित करता है, बल्कि हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और धैर्य का महत्व भी सिखाता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से हर भक्त का जीवन मंगलमय और संकट मुक्त होता है, और उन्हें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। आपको ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मां चंद्रघंटा की जय।